कितनी खवातीन कितनी है इतनी बताओ मेरी प्यारी बहन। होंगी, काफ़ी हैं। काफ़ी से मुराद 20, 25, 30, 100? नहीं, इससे ज़्यादा है। कितनी 20-25 हैं? जी जी, इससे 20-25 है। अच्छा, कौन सी खवातीन होती हैं, उनसे कुछ क्या आप पैसे भी लेते हैं यहाँ रखने को? ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ आई हूँ अभी। अच्छा, किस किस्म की खवातीन होती जो बेसहारा होती हैं, लवारिस होती हैं, वो खवातीन है या जो पेरेंट्स को निकाला जाता है घर से, वो खवातीन को आप लोग रखते हो? सभी हैं वैसे। जी, सभी हैं। सभी है। जी जी। अच्छा, उनकी उम्रें क्या होती है खवातीन की मेरी बहन, ये तो पता नहीं। अंदाजन? होंगे जी? 30 से तो ऊपर की हैं। कितनी? 30 से तो ऊपर की हैं। 30 से अबव है। जी जी। अच्छा, तो इनकी जो कफालत करते हो आप लोग, वो खुद से करते हैं या उनसे पैसे वैसे लेते हैं? ये मुझे नहीं पता, मैं यहाँ जॉब पे नहीं होती हूँ। जिनको लेके गए वो जॉब पे होती हैं। जी? जिनको लेके गए वो जॉब पे होती है। अच्छा, ये जो उमेरा बच्ची थी मेरी प्यारी बहन, देखें मेरी बात सुने, ये जो उमेरा बच्ची थी, उमेरा बच्ची यहीं पर दाखिल थी? जी जी, जी जी, यहीं थी। यहीं पर थी। लेकिन अच्छा। वो उसका नाम रानो है। जी, रानो नाम है। क्या नाम है? रानो रानो। रानो नाम है, उमेरा नाम है पूरा, पर प्यार से उसको रानो रानो कहते हैं। हमें रानो बता। अच्छा, ये मेरी बहन ये बताइए कब से यहाँ पर दाखिल थी? 2 महीने हो गए भाई। 2 माह से थी। तो उनके साथ कह रहे हैं, उनके जो आपकी जो खातून लेके गए हैं अभी, उनका बेटा जाती करता रहा, इसमें क्या सदाकत है? नहीं, इसमें हमारी कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि भाई हमारे पास जब वो बच्ची आई थी ना, तो उसने अपने अब्बू पे भी इल्ज़ाम लगाया था, अपने चाचा पे भी, और इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास बाकायदा मौजूद है। अच्छा, मैं वो आपको दिखा सकती हूँ। सही नहीं, जो भी आप मौक़ा दे दे अच्छा है ना। अल्लाह करे ऐसा ना हो जो बच्ची ने बयान दिया है वो ना हो। आप लोग मौक़ा देंगे तो सारी चीज़ें। मैं आपको वो रिकॉर्डिंग दिखा सकती हूँ। आप मेरी बहन ने मुझे दे दें, अर्ज़ ये है ना, अल्लाह करे वो चीज़ ना हो जो बच्ची ने बयान दिया, तो आपका बयान सामने आ जाएगा। जी, रिकॉर्डिंग निकाले। आप लोग क्या लेते हैं यहाँ पर? कोई भी खातून यहाँ पर आती है, जो लावारिस होते हैं उनसे हम कुछ भी नहीं, उनसे कुछ भी नहीं लेते हैं? अच्छा, बाकी जो खवातीन है वो पैसे देती हैं? नहीं, जो यानी टेम्परेरी इलाज के लिए आते हैं तो उनसे थोड़े बहुत फीस वगैरह जो होती है डॉक्टर की दवाइयाँ वगैरह के लिए ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है, अभी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ 2 मिनट। अच्छा, खिड़की नजर आएगी। तो अब ये बताइए, आप लोग का कोई कागजात रखते हैं? जो भी लोग आते हैं यहाँ पर अपनी माँ बहन बेटी को दाखिला करते हैं आपके यहाँ शेल्टर होम में, उनसे क्या कागजात, कवाइफ क्या रखते हो? ये लें, आप ये देखें। नहीं, कवाइफ क्या रखते हैं आप लोग? किस हवाले से भाई? जी, किस हवाले से? मतलब जो भी खवातीन यहाँ आती हैं उनसे कवाइफ क्या? कवाइफ मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स को लिखत पर रखते हैं, कोई गारंटी रखते हैं उसकी? नहीं। कोई नहीं। तो घर वाले खुद आते हैं ना भाई, खुद ही तो आते हैं? ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये आप देखें, वीडियो देखें। जिस विलेज का, सहारा विलेज का जो बता रही थी, उसकी जो वहाँ खातून जिसके बारे में उसने बताया कि उसको वो बंद करके रखती थी और उसके बेटे ने उसके साथ ज़्यादती की है, तो उनको भी गिरफ़्तार किया है, उनको भी लेकर आए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस और ऑपरेशन पुलिस मिल के बच्ची का मेडिकल कराया गया है और मेडिकल में भी बच्ची के साथ ज़्यादती की तस्दीक हुई है। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम हुमेरा है। हुमेरा, मेरी बच्ची कितनी उम्र आपकी? मेरी 10 साल उम्र। अच्छा, क्या आपके साथ ज्यादती हुई है? जी। किसने किया ज्यादती? अली असगर ने। अली असगर कौन है? इनका बेटा है, रुबीना मैडम का मैडम का बेटा है। इसका नाम क्या है सेंटर का? सहारा वली। वो मेरा गलत हरकतें करता। वालिद भी गलत हरकतें करता था? अच्छा, तो मैं छोटे वाला चाचू भी 1-2 महीने से थी। अच्छा, फिर वालिदैन कहाँ आपके? मेरी वालदा फोत हो गई, वालिद है मेरे। अच्छा, तो वालिद ने भी कुछ गलत काम किया आपके साथ? जी, हयात है वालिदा? वालदा फोत हो गई ना। हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको किसने दाखिला किया था इस सहारा विलेज में? वो मैं अंकल के पास आई थी, वहाँ पे वो बैठते तो कौन अंकल था वो? वो राशन बांटते हैं। अच्छा। तो उन्होंने इधर, उन्होंने ही? हाँ, तो अब आप फिर कैसे यहाँ से निकली? इधर खिड़की में से निकली थी मैं, क्योंकि इनका बेटा जाती ये करा। खिड़की से निकली थी? हाँ अच्छा, आपने खुद जान छुड़ाया इनसे? जी। अच्छा, आपको सुना नींद की गोलियाँ भी देते थे? क्या मैं इन्होंने नींद की गोलियां दी थी पहले। सबको खिलाते हैं गोलियां, मेडिसिन सबको अंदर दे। कितनी लेडीज है? काफ़ी सारी लेडीज़ हैं। अंदर काफी सारी लेडीज हैं? हाँ, उनके साथ भी सबके साथ ऐसे ही होता है? पता नहीं। तो फिर भी देखा तो होगा ना आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। वो औरतें हैं या छोटी बच्चियाँ आपकी तरह? नहीं, मेरी तरह बच्चियाँ नहीं हैं और बड़ी बड़ी हैं। बड़ी बड़ी औरतें हैं? औरतें हैं, शादीशुदा औरतें हैं? तो आप डरी हुई क्यों मेरी बच्ची? मैं मारते थे बस, आपको? हाँ मारते थे आपको? हाँ। बाद ये? अरे वहाँ नहीं लेके जाना। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं? 1 मिनट, क्या हुआ? जी, ये बच्ची आपके पास थी?
जी आपके पास थी? मैंने FIR कटवाई हुई थी। अभी थाने ले जाने दे सर। अच्छा इधर बात सुनिए इधर। अच्छा एक मिनट बीच में बात सुनिए, मेरी तो बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। एक मिनट अरे अच्छा मेरी बात सुनिए, आपके पास थी बच्ची? मुझे ये थाना बताए ना पहले। खाना क्या ये यही खड़ी है ना, आ जाओ। खाना क्या ये बच्ची आपके पास थी? जी बच्ची आपके पास थी? हाँ तो आपने देखे मैं किसी की नौकरी करती हूँ। अच्छा सही है जी जी मैं नौकरी करती हूँ किसी हाँ, की। हाँ। और मेरे ऑनर ने बोला था जो बात हो हाँ। उन्हें बोलना हेड ऑफिस आए। अच्छा हेड ऑफिस तो चली जाएंगी, मगर ये बच्चे के साथ जाती क्यों? अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा वालेकुम ये सलाम। इतला पे आए होंगे यकीनन आप? जी जी FIR कटी है जना की। जना ये की, बच्ची को इधर होती थी इनके पास सहारा में, अच्छा उसके साथ ज्यादती हुई। बाकी जाने जी, अभी थाने ले जा रहे हैं? जी जी थाने लगे। ओके जी। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका हौस फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन जिस तरह से आपने देखा एक छोटी सी बच्ची 10 साला उम्र बता रही हैं, बच्ची का कहना ये है कि वालिदा का इंतकाल हो चुका है और वालिद जो है वो भी बच्चे के साथ ज़्यादती करता रहा है। बेसिकली बच्ची बिलोंग्स टू मुल्तान। बच्ची को किसी ने यहाँ पर दाखिल किया है और ये आप देख सकते हैं सहारा विलेज के नाम पे ये सेंटर चल रहा है। और बच्ची का कहना ये है कि कोई मैडम जिसको हमने दिखाया विंडो की दूसरी जानिब आप देख सकते हैं, उनका कहना ये था कि उनके बच्चे ने जो है उनके साथ ज़्यादती की है। बाकायदा बच्ची को नींद की गोलियां खिलाई जाती थी। नन्ही सी कली है, आपने देखा। आई अप्रिशिएट कि थाने ने बर वक्त कार्रवाई की है। जो यहाँ की मैनेजमेंट में थी खातून एडमिन में, उसको बाकायदा गिरफ़्तार किया गया है। ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में FIR काटी गई है। बताता चलूँ जिस तरह से बच्चे ने निशानदी कराई कि मैं इस जगह से बाहर आई हूँ, वो जगह भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए बच्ची का कहना है नाज़रीन, ये देख सकते हैं ये जगह से बच्ची ने अपनी जान छुड़ाकर बाहर आई हैं। ये जगह दिखाई, ये देखें ये अंडर के इर्द गिर्द जो पड़ोसी हैं उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कुछ इस तरह की सरगर्मी अगर देखी हो। बच्ची का कहना है दीगर औरतें भी अंदर हैं और उनसे भी पूछगछ करने की हम कोशिश करेंगे। देखें हमारा काम है निशानदियाँ करना, बाकी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं दे आर देयर टू टेक एक्शन। जी सर, ये कब से चल रहा है सेंटर? ये तो एक टाइम से चल रहा है। कितने टाइम से? 5-6 साल हो तक ज़्यादा ही होगा भाई जी, ऊपर तो हो गया है साल के इसको ऊपर हो जी। गया। अच्छा भाई, कुछ इस तरह की सरगर्मियाँ आप देखते हो? सरगर्मी के बारे में तो खैर नहीं मालूम। अच्छा। अभी यहाँ की फ़िलहाल ये 41B में जब था ना तो उस टाइम भी उनको वहाँ से जलील करके निकाला गया। अच्छा, पहले कहीं और से निकाला गया जी। इनको? अच्छा, वहाँ से जलील करके क्यों निकाला गया था? इसी तरीके को कभी कुछ जेंट्स आ रहे हैं, कभी क्या लेडीज़ का बोल के, यानी जेंट्स अंदर होते थे तो इलाके वालों ने इनको भगाया वहाँ से भागे में ऑलरेडी वहाँ से निकाला हुआ है। तो ये जो खातून लेके गई ये कौन है? ये खैर इनको जानता नहीं हूँ, वहाँ पर दूसरी थी, यहाँ पर ये चेंज है। अच्छा, ये चेंज है जी। उसको निकाल के इसको रखा गया इस खातून को। अच्छा, अब ये बताइए 10 साल बच्चे के साथ जो वाक़या पेश आया, बच्ची कहती जी मैं फ़लांग के बाहर आई हूँ, वो जालियाँ देखा हमने टूटी हुई हैं, वहाँ से बच्ची बाहर आ जाती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कितनी ख़वातीन हैं अंदर? और मैं तो खैर यही कहना चाहूँगा कि यानी आजकल इन जगहों पर भी यानी आबरू सेफ नहीं। बिल्कुल, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन जगहों पे बाकायदा नज़र रखी जाए, इनकी रेगुलर यानी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अच्छा, देखने को तो रजिस्टर्ड भी लग रहा है और रजिस्टर्ड नंबर भी लिखा गया है। अब ये बताइए इन जगहों में भी बच्चियां सेफ नहीं होंगी तो कहाँ जाएं? ये जो गरीब तबका जो है, बिलखुसूस जिनके माँ बाप नहीं होते हैं या जिनके माँ बाप नशे की जो लानत में मुब्तला होते हैं, उनकी बच्चियाँ यहाँ शेल्टर लेना चाहती हैं मगर उनके साथ यहाँ जिनसी ज़्यादती होती है, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अपनी बच्चियों को ये समझते हैं कि ये शेल्टर होम शेल्टर मुहैया करेगा? कोई पैगाम देना चाहेंगे प्लीज़? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर यानी ऐसी जगहों पे जाना चाहें, पहले उसके बारे में इंक्वायरी की जाए बाकायदा, यानी रजिस्टर्ड नंबर जो होते हैं ना उन पे
कंप्लीट इंक्वायरी होती है, वो करने के बाद अगर वो समझती हैं कि ये मेरे लिए सेफ़ है तो जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, एक बच्ची जिसकी उम्र बताई जा रही है 10 साल सहारा विलेज में दाखिल थी और उनका कहना ये है बच्ची का कि वो बेसहारा थी। वालिदा जो है वो इंतकाल कर गई हैं और वालिद जो है नशे में मुब्तला है। वो केस जब यहाँ थाने में आता है, SHO साहब जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया औरंगज़ेब खटक साहब एक्शन लेते हैं और उसके बाद जो है बच्ची की FIR करती है और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट करवाई। मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित हो चुका है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। मज़ीद तफसीलात आप तक लाएंगे और इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO औरंगज़ेब खटक साहब के साथ। औरंगज़ेब खटक साहब से इस बच्ची के मुतालिक जो भी तफसीलात है वो आप तक लाने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक-ठाक तो है। ठीक ठाक। अच्छा सर, आप जिस तरह से मुतहरिक रहते हैं दीगर केसेस में भी माशाल्लाह से जब से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में आप तशरीफ़ लाए हैं तो क्राइम का वो रेशो नहीं है और जिस तरह से यहाँ पर था और इसी तरह आज बच्ची का केस भी आप तक पहुँचता है, उसमें भी सुना है आपने काफ़ी फुर्ती दिखाई है। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, सुबह जैसे ही हमें मालूम चला फ़ौरी तौर पे हमने उस बच्ची के पास पहुँचे। वो बच्ची किसी खातून के पास थी जिन्होंने इस तरह रिपोर्ट की। तो जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली हम फ़ौरी तौर पे, मैं ख़ुद, मेरी टीम और हमारी लेडी जो चाइल्ड की जो इंचार्ज है चाइल्ड वुमेन प्रोटेक्शन यूनिट की, हम वहाँ गए। हमने बच्ची का स्टेटमेंट लिया और जो बच्ची ने स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट के मुताबिक FIR लॉन्च की। FIR लॉन्च करने के बाद हमने बच्ची के वालिद को अरेस्ट किया और उसके बाद मज़ीद जो भी नाम उस बच्ची ने बताए उनके ख़िलाफ़ भी काम हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस अभी भी रेड पे गई हुई है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो इसमें मुलविस होंगे वो सारे लोग गिरफ़्तार होंगे। आपको क्या लगता है? हमने तो देखा पिक दिखाई गई है उसमें बच्चा वो भी अंडर एज्ड है, 12 साल उम्र बताई जा रही है, 6 क्लास का स्टूडेंट है। क्या वो ये ऑफेंस कर सकता है? देखें, अब जिस तरह मेडिकल हुआ है, ये तो डॉक्टर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। आया अगर वो बच्चा नहीं तो फिर किसने इस तरह की हरकत की है। तो जिन लोगों के बच्ची ने नाम लिए हैं उनमें से कुछ लोग गिरफ़्तार हो गए हैं और कुछ के ऊपर रेड चल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी इसमें मुलविस होंगे वो सब अरेस्ट होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है सर, बच्ची ने ये कहा कि उसको नींद की गोलियां खिलाई जाती थी और एक तो ये बताइएगा बच्ची को जब आपने बाजियाब कराया बच्ची की कैफियत क्या थी और दूसरा ये कि नींद की गोली क्यों खिलाई जाती थी? देखें, अभी चूँकि हमारे जो विमेन ऑफिसर हैं वो उनके साथ है, उनके साथ वो रेड पे भी हैं और इस हवाले से जो भी इंटरोगेशंस होगी, जो चीज़ें सामने आएगी, बच्ची जो अपने स्टेटमेंट्स बताएगी तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और किस वजह से उनको खिलाते थे, आया और भी कोई और बच्चियाँ भी हैं जो उस विलेज में या उस तरह, तो इस सब के ऊपर प्रॉपर एक इंक्वायरी होगी और इसमें जो लोग मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई। अच्छा, जो खातून वहाँ पर लुक आफ्टर कर रही थी इस विलेज सेंटर को, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि एक बच्ची ऑलरेडी मुतासरा थी, बच्ची का स्टेटमेंट लेती है, स्टेटमेंट हमने हासिल कर लिया है, यही खातून ही स्टेटमेंट लेती, वीडियो स्टेटमेंट, उस समय ये पूछती है कि आपके साथ क्या हुआ? बच्ची बताती है जी मेरे वालिद साहब ने मेरे साथ ऑलरेडी ज़िना किया है, नऊज़ुबिल्लाह। अच्छा, तो उसके बाद क्या इस खातून को लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहिए था और उसके बाद बच्ची को अपने सेंटर में रखना नहीं चाहिए था? बिल्कुल चाहिए। इस ऑफेंस में शरीक जुर्म नहीं है ये खातून? बिल्कुल उनको करना चाहिए था। अगर बच्ची किसी तवज्जो से वहाँ पहुँची और उसके बाद उन्होंने खातून को बताया कि मेरे साथ इस तरह ज़्यादती हुई थी, तो जो मुतलका पुलिस स्टेशन था उसमें वो इन्फॉर्म करते। उन्होंने उस पुलिस स्टेशन में ये इन्फॉर्म करना तो ज़रूरी समझा कि बच्ची हमारे पास है, लेकिन बच्ची उनको क्या कह रही है उसकी बात का उस खातून ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिसकी वजह से वो मज़ीद परेशानियों में रही वो बच्ची। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सेफ़ हैंड में है और जो उसके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं इंशाल्लाह उसके इज़ाले के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे। अच्छा, कोर्ट के बाद इस बच्ची को मज़ीद कहाँ भेजा जाएगा? इसमें हम हमारी जो विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है वो अपना काम कर रहा है और बच्ची जहाँ जाना चाहेगी, आया कोई ऐसे हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट उसको शेल्टर होम
या ईदी या जहाँ भी हुक्म देगी तो हम उनको, क्योंकि बच्ची अपने वालिदैन के घर पे या दादी के पास नहीं जाना चाहती और इसकी माँ का भी इंतकाल हुआ है। बच्ची कहती है कि मैं अपने मामू, कोई मामू हैं उनके, वो कहीं रहते हैं, उनके पास जाना चाहती है। लेकिन अब जब कोर्ट जिस तरह इसको ऑर्डर करेगी इंशाल्लाह हम वैसा करेंगे। फाइनली 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा, ये फरमाइए सर, अब क्या जो हल्लुक ऑफर करने वाली खातून, क्या उसको भी FIR में शामिल किया गया है? नंबर 1। नंबर 2 ये है सर, ये जिस तरह से इस केस के बाद क्या इन शेल्टर होम्स की थोड़ी बहुत सरकारी सतह पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से ये केस आया है, अगर ये बच्ची हिम्मत नहीं करती, बाहर नहीं आती, तो ये तो बेचारी जो है इसकी इज्जत लुटती रहती है। बिल्कुल होना चाहिए, बाकायदा इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जहाँ जहाँ ख़वातीन, छोटी बच्चियाँ, अमूमन होता है कोई भटक जाती हैं, कोई घर से किसी परेशानी में निकल जाती हैं और वो किसी वजह से उन शेल्टर होम्स की तरफ चली जाती हैं, जहाँ अगर उनकी केयर नहीं है, उनकी परेशानियों को वो सुन के उसको इग्नोर करती हैं और वो कहती हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो इस तरह तो मेरा ख़्याल है उनका इस्तेहसाल होता है उन बच्चों का, और ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इस हवाले से इसके ऊपर काम करे। और हम भी, हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस, हमारी चाइल्ड वीमेन प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो इसमें काम कर रहा है, और SSP साहब की इसमें पूरी इंस्ट्रक्शन है कि इसमें किसी किस्म की कोई कोताही ना हो, और बच्ची के साथ, छोटी बच्ची है जिसके साथ जो भी हुआ है उसके उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई ख़वातीन हैं, चाहे वो कोई मर्द हैं, जो भी है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो। अच्छा सर, चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारा है, बाकायदा उसकी एग्जिस्टेंस है, उसके साथ आप लोगों की कितनी कोऑपरेशन रहती है? वो इन तमाम चीज़ों को देखता हुआ हमें तो कम से कम नज़र नहीं आता है, आपसे कुछ कांटेक्ट में हो चाइल्ड प्रोटेक्शन? देखिए, हम थाने की सतह पे बात कर रहे हैं, हमारे हर थाने में ये तो आपका अपना है, इसकी से हट के जो इदारा है जिसकी बाकायदा मिनिस्ट्री है, बिल्कुल उसमें है, गवर्नमेंट के लेवल पे वो काम कर रही है। और जिस तरह हम हर थाने में विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एक ऑफिस बनाया हुआ, एक खातून अफसर उसको लीड करती है, तो हम रब्ता करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस बच्ची की तालीम और तरबियत के लिए, और ये कुछ हुनर सीखना चाहती है तो उसके लिए जो भी काम होगा या जो भी हमसे हो सकेगा, हमारी जो इसमें विमेंस की जो हमारी टीम है वो काम कर रही है इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए कोई इन्वॉल्व है इस घिनौना अमल में तो उसकी सज़ा क्या होगी और दफ़ात क्या लगे? देखें, इसमें अभी तो हमने जो रेप की एक सेक्शन है वो लगाई है, और जो जिस तरह उसने कहा कि मेरे वालिद ने या मेरे चचा ने मुझे इस्तेसाल किया है, यानी उन्होंने उसको कोशिश की है, तो वो सेक्शंस लगी हैं। फिर अब उसका मेडिकल हुआ है, मेडिकल के बाद मज़ीद जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हमारा जो है उसमें मज़ीद सेक्शन का इजाफा करे। तो जिस तरह तफ्तीश आगे बढ़ेगी बिल्कुल, वालिद भी नामजद है, वालिद को अरेस्ट किया हुआ है। वालिद को हमने अल्लाह वाला टाउन से अरेस्ट किया। जी। तो बाकी इसमें जो लोग मुलविस हैं, उनके जिस बच्ची ने जिस जिनके नाम बताए हम सब उनको इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये DNA की तरफ जाएगी केस? बिल्कुल अभी उनकी मैचिंग होगी, जो लोग अरेस्ट होंगे वो लोग, उनके सैंपल्स मैच किए जाएंगे, और प्रॉपर इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपना काम कर रही है, और इंशाल्लाह इसको तकमील तक पहुँचाएंगे। सहारा विलेज के नाम पे ये सेंटर फंक्शनल होगा या सील होगा? देखिए, इसके बारे में मैं फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह इन्वेस्टिगेशन में अगर इनकी जहाँ ज़्यादती नज़र आएगी, और फिर जिस तरह इन्वेस्टिगेशन टीम इसके बारे में सजेस्ट करेगी, सीनियर्स को बताएगी, तो जो भी इसमें कानूनी नुकात होंगे उसके ऊपर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, ये थे SHO औरंगज़ेब खटक साहब, क्या ये थाने में इस वक्त तैनात हैं। इनका कहना यही था कि हुकूमत को भी चाहिए कि इस तरह के जो भी सेंटर्स खुले हैं इस पे चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि इस बच्ची के केस के बाद तो तमाम जितने भी इस तरह कंसर्न इदारे हैं उन्हें अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये देखें, ये एक इमेज गलत जा रहा है। अंडर एज बच्चियाँ अगर इज़्ज़तें उनकी महफूज नहीं रही तो यकीनन पाकिस्तान का भी इमेज इस वक्त का दैट इज़ ऑल्सो एट स्टेक। इसके साथ अपने मेज़बान फिदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।